नमस्कार। आज का विषय है केंद्र और त्रिकोण। केंद्र का मतलब है लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। ये चारों भाव जो हैं केंद्र हैं। और लग्न, पंचम और नवम, ये तीनों जो हैं जन्म कुंडली में त्रिकोण हैं। तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध अगर किसी की भी कुंडली में हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे केंद्र के जो ग्रह हैं वो त्रिकोण में बैठे हों, या त्रिकोण के जो ग्रह हैं वो केंद्र में बैठे हों। अब केंद्र में चाहे जहां भी, चाहे लग्न में या चतुर्थ में, लग्न का मालिक भाग्य में बैठा हो, भाग्य का मालिक सुख में बैठा हो, पंचम का मालिक दशम में बैठा हो, तो इस तरीके से एक, और चाहे परिवर्तन हो जाए कि लग्न का मालिक पंचम में और पंचम का मालिक लग्न में, या नवम का मालिक पंचम में, पंचम का मालिक नवम में। तो ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध अगर इस तरह से ग्रह से अगर बनता है तो ये किसी राजयोग से कम नहीं है। ये बहुत ही अच्छा योग कहा जाता है। ऐसी कुंडलियां जो होती हैं बहुत मजबूत स्थिति की कुंडली होती हैं और मनुष्य को सफलता प्रदान करती हैं। आज त्रिकोण को लेकर के मैं आज आप सबके सामने कुछ कहना चाहता हूं। त्रिकोण का मतलब लग्न, प्रथम भाव, जिसको हम अपना स्वयं का भाव कहते हैं, जहां से हमारे स्वभाव का या बहुत सारी चीजों का पता चलता है, स्वयं का। पंचम से ज्ञान का, और नवम से भाग्य, धर्म का। तो ये तीनों त्रिकोण जो हैं, इन्हीं के ऊपर एक संस्कृत में श्लोक है जो आप सभी कभी न कभी जरूर 7वीं, 8वीं, 9वीं कक्षा में ये जरूर पढ़े होंगे। मैं उसी को उस श्लोक को इस त्रिकोण के साथ थोड़ा सा संबंध बनाना चाहता हूं। आप सब भी इसको सुने। विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम। विद्या पंचम भाव को कहा गया है कि विद्या यहां से देखा जाता है। तो विद्या से क्या प्राप्त होगा? विनय, नम्रता। विद्या हमें नम्रता देती है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रता। और जब उस मनुष्य के अंदर विनय आता है तब उसके अंदर वो पात्रता आती है, वो उस लायक बनता है। किसके लायक? विद्या के लायक। विद्या होगा तो उस मनुष्य के अंदर नम्रता आएगी, और जब नम्रता आएगी तब वो व्यक्ति जो है उस के लायक होगा, उस विद्या के लायक होगा। तो विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति। जब उसको पात्रता मिल जाएगी, जब वो उस लायक हो जाएगा, तब उसे धन की प्राप्ति होगी। अब यहां धन की प्राप्ति का मतलब आजकल का जो भौतिक सुख है वो है, या ज्ञान का धन, विद्या का धन, इस धन की प्राप्ति होगी। तो विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वा धनम आपनोति, धनात् धर्म। अब जब उस व्यक्ति को ज्ञान रूपी, विद्या रूपी धन मिल गया या भौतिक सुख मिल गया, तब धनात् धर्मम, तब वो धर्म करेगा। धर्म का मतलब नवम भाव, पंचम भाव से ज्ञान और नवम भाव से धर्म। तो धन से क्या करेगा? धर्म करेगा। अब धर्म का मतलब परोपकार करेगा, समाज का विकास करेगा,
अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा, अपने परिवार का विकास करेगा, गरीबों को मदद करेगा और ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक कर्म करेगा, तो धनात् धर्मः ततः सुखम। जब उस पैसे से, जब उस वो ज्ञान रूपी या भौतिक सुख जो भी उसके पास है, जब उसे धर्म होगा, जब वो धर्म करेगा, तब उसे सुख प्राप्त होगा। तो ये त्रिकोण का जो रहस्य है, लग्न, पंचम और नवम, इस श्लोक से अगर हम लोग देखें तो लग्न का मतलब स्वयं, पंचम से ज्ञान और नवम से धर्म। और इसी के ऊपर ये श्लोक मैं आपको समझाना चाहता था कि किस तरीके से ये श्लोक हम सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन इसकी गहराई, कितनी गहराई है श्लोक में, तो यही आप सबके बीच में मैं बताना चाहता था, रखना चाहता था। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।